एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत को एक बेटा बहू था और उसका पति भी बहुत बीमार रहता था। वे बस दिन गिन रहे थे आजकल कब उनको मृत्यु घेर ले, कुछ पता नहीं था। बुढ़िया का बेटा बहू भी सदा अपने मन की ही करते थे। बूढ़ी औरत गणेश जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की पूजा करती, तभी वे भोजन ग्रहण करती थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी और गणेश जी का पूजा भजन करती थी। गणेश जी उनकी पूजा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई, मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो बुढ़िया ने कहा, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो थोड़े से ही दिन बाकी है, जाने कब क्या हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माई, आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आप घर जाइए और अपने परिवार में सबको पूछ लीजिए कि क्या चाहिए। मैं कल फिर आपको दर्शन दूंगा, तब आप बता दीजिएगा। गणेश जी की बात मानकर बुढ़िया घर आती है। वह सबसे पहले अपने पति से कहती है, आज गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और बोले हैं कि जो मुझे चाहिए वह मांग लूं। गणेश जी कल मुझे फिर दर्शन देंगे। तो बुढ़िया के पति ने कहा, अरे, तू मेरे लिए लंबी उम्र मांग ले। तो बुढ़िया पति की बात सुनकर बेटे के पास गई और बोली, गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जो मांगू वह मुझे देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगू। तो बेटे ने कहा, माई, तू इतना सोच क्या रही है? तू तो ढेर सारा धन मांग ले, जिससे कि हमारी जिंदगी आराम से कट जाए। बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया बहू के पास आई और बोली, आज गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और बोले मुझे जो चाहिए वह मैं मांग लूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। तुम ही बता बहू कि मैं क्या मांगू। तो बहू ने कहा, माँ जी, आप एक पोता मांग लो, जिसको आप अपने गोद में बिठाकर लाड़ दुलार करिएगा। बुढ़िया ने सबकी बात सुनी और बोली, सब अपने अपने मतलब की चीजें मांगने को कह रहे हैं, लेकिन मैं किसके लिए क्या मांगू मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पड़ोसन से जाके पूछती हूँ। बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और बोली, आज सुबह मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे जो चाहिए वो मैं मांग लूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। घर वाले तो सभी अपने अपने फायदे की चीज मांगने को कह रहे हैं। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू। तो उस पड़ोसन ने कहा, अरे, तू सबकी चिंता छोड़। तेरे पास जो उम्र बाकी है उसी में से तू अपने लिए अपना स्वास्थ्य मांग ले, अपने घुटने को मांग ले, ताकि तू सही से चल फिर सके। बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी सुनी। वह चिंता में पड़ गई, आखिर वह क्या मांगे। सबने अलग अलग बात बताई। बुढ़िया सोचने लगी और अगले ही सुबह गणेश जी के मंदिर पहुंची। तो गणेश जी ने कहा, आ गई बूढ़ी माई, बता बता तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मुझे आप ऐसी कृपा करो कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में अपने गोद में बिठाकर खिला सकूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, मेरे बच्चे को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दे। वे कभी दुखी ना रहे, ना कभी रोग घेरे, ऐसा आशीर्वाद दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू कुछ नहीं मांगेगी ऐसा कहकर तो तूने सब कुछ ही मांग लिया। अब बचा ही क्या है? ठीक है, तथास्तु। तूने जो मांगा है वे सब तुझे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी गायब हो गए। उसके परिवार में सभी सुख समृद्धि से रहने लगे।
बुढ़िया का पति भी अब स्वस्थ हो चुका था। वहीं बुढ़िया के बेटे बहू को एक बेटा भी हो गया। वे सब अब आराम से अपना ज़िंदगी काट रहे थे। गणेश जी की भक्ति जो कोई करते हैं उसे कभी निराशा नहीं मिलती है। गणेश भगवान सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं।